लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी केरल पर खास ध्यान दिए हुई थी। शायद यही वजह रही कि बीजेपी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के गढ़ में अपना खाता खोलने में भी सफल रही। लेकिन केरल में एक पार्टी है IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसने इस बार 3 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के बाद इसी पार्टी को केरल में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ये पार्टी केरल में कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी साथी है। हालांकि मुस्लिम लीग को अक्सर जिन्ना के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन क्या सच में इस पार्टी का जिन्ना के साथ कुछ कनेक्शन है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम भले एक जैसा हो, लेकिन दोनों का इतिहास और विचारधारा दोनों ही अलग अलग है। जिन्ना की मुस्लिम लीग की एक मांग आजादी जरूर रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक मांग थी धर्म बंटवारे की। 1940 में भी जिन्ना ने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम इतने अलग हैं कि उनका एक देश में रहना नामुमकिन है। पाकिस्तान के लिए मुहिम भी जिन्ना की लीडरशिप में ही चली थी। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया। ये पार्टी ही लंबे समय से मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रही थी। बंटवारे के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और सितंबर 1948 में उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में फिर से मुस्लिम लीग का गठन किया गया और उसी समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग बनी। इसी समय भारत में मोहम्मद इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन किया। मोहम्मद इस्माइल जिन्ना वाली पार्टी के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो बंटवारे के बाद भारत में ही रह गए थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लंबे समय से भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनती आ रही है और लगातार चुनाव में भाग लेती रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थिति केरल में ठीक ठाक है और उसकी एक इकाई तमिलनाडु में भी है। चुनाव आयोग ने भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को केरल में राज्य की पार्टी के तौर पर मान्यता दी हुई है। अपने गठन के बाद से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा चुनाव में हिस्सा लेती रही है। पहली बार को छोड़कर हमेशा उसके उम्मीदवार लोकसभा का हिस्सा बनते रहे हैं। इस चुनाव में ET मोहम्मद बशीर ने मलपुरम से, डॉक्टर MP अब्दुल समद समदानी ने पोन्नानी से और नवाज कानी के ने रामनाथनपुरम से जीत दर्ज की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक नेता E अहमद 1991 से लेकर 2014 तक संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत के प्रतिनिधि रहे। E अहमद मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। पार्टी की PV बहाव राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा केरल विधानसभा में IUML के 15 विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि केरल में सक्रिय इस पार्टी का मुख्यालय चेन्नई में है और केरल की राजनीति में मुख्य रूप से 2 गठबंधन हैं। पहला है UDF और दूसरा है LDF। मौजूदा समय में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ गठबंधन का हिस्सा हैं और UDF की स्थापना कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन ने ही की थी। केरल में दोनों पार्टियों का लंबे समय से गठबंधन भी चला आ रहा है। तो ये हमने आपको वीडियो में बताया कि कैसे इस पार्टी का जिन्ना के साथ कनेक्शन है या फिर नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।